Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about basic computer organizations and design. Okay, so here you can see all the topic which we will discuss in our video. So here you can see the topics. First one is instructions code, computer register, computer instructions, timing and control, instruction cycles, memory reference, input output, interrupt, complete computer descriptions, डिज़ाइन ऑफ बेसिक कंप्यूटर, डिज़ाइन ऑफ एक्यूमुलेटर लॉजिक. ठीक है, सो या ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं द बेसिक कंप्यूटर. ठीक है, द बेसिक कंप्यूटर. द बेसिक कंप्यूटर हैज टू कंपोनेंट. बिल्कुल बेस से लेके चल रहे हैं. अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो मेन दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट क्या है, एक तो प्रोसेसर और सेकंड उसमें मेमोरी. ठीक है, अब मेमोरी हैज 4096 वर्ड इन इट. ठीक है, सो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स है. ठीक है, कहाँ से, जीरो से लेके 4095. ठीक है, क्योंकि जीरो भी इसमें इंक्लूड है तो टोटल वर्ड कितने हो गए 4096. ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हैं, 2 की पावर 12. इट टेक 12 बिट टू सिलेक्ट अ वर्ड इन मेमोरी. ठीक है, 12 बिट्स लेती है कोई भी वर्ड सिलेक्ट करने के लिए मेमोरी में से. ठीक है, ईच वर्ड इज कितना हो सकता है, हर एक वर्ड 16 जो बिट्स लॉन्ग हो सकता है. यू कैन सी 0 से लेके 50 टोटल 16. ठीक है, एक तो ये है मेमोरी इम्पोर्टेंट है. एक क्या है, ये प्रोसेसर सीपीयू. ठीक है, दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं. इतना क्लियर होगा. इसके बाद आगे है प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. देन नेक्स्ट इज मशीन इंस्ट्रक्शंस. क्या होती है, कहते हैं अ ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन. मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, मशीन इंस्ट्रक्शंस होती है ग्रुप ऑफ बिट्स से होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि स्पेसिफिक जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है. ठीक है, these instructions of a computer along with any needed data are stored in the memory. जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम हमें पहले ही पता है कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है वो प्रोग्राम होती है. वो कम विद एनी नीडेड डाटा आर स्टोर्ड इन मेमोरी. सारा का सारा डाटा जब भी हमें ज़रूरत होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में. सीपीयू क्या करता है, सीपीयू रीड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी. ये सीपीयू का क्या काम है, सीपीयू का यही काम है जो मेमोरी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है उसको रीड आउट करना. इट इज प्लेस इन द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर. इसमें क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं. आईआर की फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, इसके बाद क्या होती है, जो कंट्रोल यूनिट होती है ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस इन द सीक्वेंस ऑफ द माइक्रो ऑपरेशंस नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इट. नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट कैसे होगा. अब तक हमने जस्ट ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि पहले प्रोग्राम के बारे में पढ़ा कि प्रोग्राम क्या होते हैं, है ना. प्रोग्राम के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं. फिर मशीन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा. फिर हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा कि डाटा वहाँ पे स्टोर होता है. फिर इसके बाद सीपीयू का काम पढ़ा कि सीपीयू क्या काम करता है ना, कि सीपीयू क्या काम करता है उसके बारे में हमने रीड आउट किया. इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर क्या होता है, आईआर की फुल फॉर्म हमने पढ़ी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक रीड आउट करी है. नेक्स्ट
अब जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देखो सारा कंप्यूटर हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे वैसे ही वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो हर एक इंस्ट्रक्शंस डिवाइड होती है इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है ओपी कोड। ओपी कोड मतलब होता है ऑपरेशन कोड, डेट स्पेसिफाई द ऑपरेशन फॉर डेट इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाना है उसको बोलते हैं ऑपरेशन कोड। Then, second is the address that specify the जिसमें क्या होते हैं रजिस्टर्स होती हैं और लोकेशन होती है मेमोरी की टू यूज फॉर दैट ऑपरेशन। क्या मतलब है बताती हूँ। देखो हर एक इंस्ट्रक्शंस कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। फर्स्ट क्या है हमारे पास ओपी कोड। ये हर एक के लिए है, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए उसमें एड्रेस होएगा कि मेमोरी में कहाँ पे वो स्टोर हुई है, कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन हमने अप्लाई किया वो होती है, ठीक है। हमने हमने पहले ही पढ़ा है कि मेमोरी कितने कंटेन होते हैं, कितने होते हैं 4096 है ना। हमने ये वीडियो में यहाँ पे पढ़ा था ना, मेमोरी देखो 0 से लेके 4095 क्या होते हैं वर्ड्स होते हैं, इतने वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जिसको हम 2 की पावर 12 के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने बिट्स इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 0 डिनोट करती है डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए और जो 1 होता है वो डिनोट करता है इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ डेट मीन्स के इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। और 0 से लेके 15 तक हम बिट्स देखते हैं, ठीक है। लीव 3 बिट्स फॉर द इंस्ट्रक्शंस ओपी कोड, ठीक है। 0 से लेके 11 तक एड्रेस आएगा, 11 से लेके 15 14 तक, सॉरी 14 तक क्या होता है ऑपरेशंस के लिए हम छोड़ देते हैं ओपी कोड के लिए। और एक वहाँ पे होता है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग अगर 0 हुआ डेट मीन्स क्या है डायरेक्ट है, अगर 1 है तो डेट मीन्स के इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब ड्रेसिंग मोड के बारे में देखते हैं कि डायरेक्ट वर्ड यूज किया, अब हमने एक इनडायरेक्ट वर्ड यूज किया, क्या मतलब है। द एड्रेसिंग स्पीड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैन बी राइटर, क्या या तो डायरेक्ट एड्रेस के साथ जो फर्स्ट आप देख रहे हो बेटा है ना एड्रेसिंग मोड। अब क्या मतलब है द एड्रेस इन द मेमोरी ऑफ द डाटा इज टू यूज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। क्या मतलब देखो एड्रेस में here you can see the picture of the direct addressing, जिसमें क्या है ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, जहाँ आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शंस कह रही हूँ एड्रेस, ठीक है। ये है हमारे पास एड्रेस, ये है हमारे पास ओपी कोड, ये है हमारे पास अगर 0 आएगा डेट मीन्स क्या होएगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि वो डायरेक्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इस वाली पिक्चर में, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट मोड पता लग गया, ऑपरेशन और डेट मीन्स ऐड वाला ही करा, यहाँ पे एड्रेस है। देखो यहाँ पे फ्रेंड सीधा एसी होता कम्युनिटर। कम्युनिटर जो सिग्नल पर्पस के लिए मतलब सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इधर फंक्शन क्या वहाँ पे परफॉर्म हुआ ऐड, मतलब सीधा है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है दोनों पढ़ोगे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। द एड्रेसिंग द मेमोरी ऑफ द एड्रेसिंग द मेमोरी ऑफ द डाटा टू यूज डाटा टू, यहाँ पे ये हमारे पास एड्रेस पड़ा है इनडायरेक्ट। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी कुछ पड़ा हुआ है, पहले ये परफॉर्म होएगा देन उसके बाद ये यहाँ तक हम पहुंचेंगे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। ये बिल्कुल सीधा ही है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ऐड का हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म किया तो सीधा हो गया। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है AC, ए ए
ई ए का मतलब होता है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब होता है दैट कैन बी डायरेक्टली यूज, जैसे कि ये डायरेक्टली यूज हुआ विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस टू असेस एंड अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड में कुछ भी देखो, एफिशिएंस जल्दी इजीली क्या होएगा जो डायरेक्टली असेस हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देन क्या प्रोसेसर रजिस्टर, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब एक प्रोसेसर क्या होता है, कहते हैं प्रोसेसर के पास क्या होता है, मैनी रजिस्टर होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करते हैं, एड्रेस को होल्ड करते हैं, डाटा को होल्ड करके रखते हैं। ये प्रोसेसर हैज अ रजिस्टर, प्रोसेसर के पास क्या होता है, रजिस्टर होता है। द प्रोग्राम काउंटर, पीसी की क्या करता है, that hold the memory address of the next instructions to get प्रोग्राम काउंट जहाँ पे क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की जो मेमोरी एड्रेस है, पीसी क्या करता है उसको होल्ड करके रखता है। सिंस द मेमोरी इन द बेसिक कंप्यूटर है, जहाँ पे हमें पता है कि 4096 इतने वर्ड्स होते हैं एक मेमोरी में, हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा, इतने वर्ड्स होते हैं, इतनी लोकेशंस होती हैं। द पीसी ओनली नीडेड, प्रोग्राम काउंट को सिर्फ कितनी लोड होती है, 12 बिट की ही लोड होती है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हमने ये अभी पढ़ा है ना। The processor need to keep track of what location in the memory, फिर वो देखता है कि क्या लोकेशन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। The एड्रेस रजिस्टर ये AR का मतलब होता है एड्रेस रजिस्टर, यूज फॉर दिस। AR इज अ 12 बिट रजिस्टर इन द बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। When ऑपरेंड इज फॉर्म, ठीक है, जब हमें ऑपरेंड मिल जाता है यूजिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेंड हमें डायरेक्ट फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट, क्योंकि पहले ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है, डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। कहते हैं जब हमारे पास ऑपरेंड मिल जाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट इज स्पेस, तब ये प्लेस्ड कर देते हैं डाटा रजिस्टर में। The process that use the value as data for the operations, फिर operations के लिए हम जैसे कि ये ऑपरेंड को यूज किया एंड ऑपरेशंस के लिए, है ना। देन यही द बेसिक कंप्यूटर हैज अ सिंगल जनरल पर्पस रजिस्टर, एक सिंगल जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जहाँ पे आप देख सकते हो एसी में डाटा हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, जिसको बोलते हैं अकम्युलेटर, नाम से फंक्शंस का पता चल रहा है क्या हुआ, प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द जनरल पर्पस ऑफ रजिस्टर क्या होता है, मेन मतलब ये क्या होता है रजिस्टर का, डाटा को रेफर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। लोड AC with the content of a specific memory location, store the content of AC स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे AC क्या कर रहा है, ऑपरेंड फाइंड आउट करा, फिर क्या ऑपरेंड ने देखा कि हाँ कौन सा ऑपरेशन यूज किया, तो ये एक तरह का रजिस्टर है जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे क्या होती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं, रेफर टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। AC स्टोर करता है कंटेंट को, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन शिफ्ट करता है ना। often a process will need a scratch register to store immediately result or otherwise or other temporary data in the basic computer, that is TR। TR क्या होता है, जो टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, नाम से क्लियर है। देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, input devices are considered to send 8 bit, or the processor can send 8 bit of the character data to the output device। INRP, in रजिस्टर होल्ड 18 बिट करैक्टर होते हैं, आउटपुट में भी क्या होते हैं, आउटपुट रजिस्टर भी होल्ड करती है 8 बिट तक, ठीक है, टू सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस। क्या मतलब है, अब जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो इस रजिस्टर में, इस वाली डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये
4096 मेमोरी लोकेशन है, ये 16 बिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीसीआर काउंट, प्रोग्राम काउंट, पीसी काउंट सॉरी, प्रोग्राम काउंट जो क्या करता है, रेफर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को। ए आर अभी हमने पढ़ा, एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, वो भी कितने बिट लेता है, 12 बिट, ये भी 12 बिट, ये भी 12 बिट। ठीक है, आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये कितने बिट होल्ड करके रखता है, 16 बिट। टी आर जो टेम्परेरी बेसिस पे डाटा स्टोर होता है, ये भी 16 बिट। ठीक है, आगे ये आउटपुट के लिए, ये इनपुट के लिए, ये भी 8 बिट होते हैं और आउटपुट के लिए भी 8 बिट होते हैं। ये मेमोरी का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट रजिस्टर, ये एसी जहाँ पे अकमुलेटर होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के हैं, मेमोरी एड्रेस जहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी जो भी हमने अभी इस पिक्चर में यूज किया, डी आर डाटा रजिस्टर, ए आर एड्रेस रजिस्टर, ए सी यहाँ पे साथ में इसके क्या होते हैं बिट भी बताए हुए। डाटा रजिस्टर क्या करता है, होल्ड करता है मेमोरी ऑपरेंड को, होल्ड करता है एड्रेस को। प्रोसेसर रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे सारे उनके फुल फॉर्म, उनके कितने बिट लेता है, उनके क्या काम है, ये सारे हमने बता रखे हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है कॉमन बस सिस्टम। द रजिस्टर इन द बेसिक कंप्यूटर है कनेक्टेड बाय यूजिंग द बस। जो रजिस्टर हम यूज करते हैं किसके थ्रू होते हैं, वो बस के थ्रू होते हैं। ठीक है, कैसे आपको ये बता रही हूँ। Here you can see the bus. ठीक है, देखो ये रहा बस। ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास क्या है, कह सकते हैं जो जो जैसे जैसे काम करते हैं कॉमन बस सिस्टम। कॉमन बस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ये यू कैन सी द बस। यहाँ पे S2 S0 S1 S2 3 क्या आ रही है, मतलब इंस्ट्रक्शंस आ रही है ना। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी सबसे पहले क्या होता है, यू कैन सी फर्स्ट AR स्टैंड फॉर द इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, पहले एड्रेस पता होगा तभी करते हैं। ठीक है, देन है पीसी होता है प्रोग्राम काउंट। प्रोग्राम काउंट जो होल्ड करके रखता है नेक्स्ट एड्रेस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, पीसी काउंट ये लोड मतलब ये एक्टिव कर देगा, वन कर देगा। ठीक है, देन क्या होएगा, मेमोरी यूनिट में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एड्रेस, ठीक है, ये चीज़ होगी। देन फिर उसके बाद काम करता है थर्ड पे डाटा रजिस्टर। ठीक है, डाटा यहाँ पे रजिस्टर यूज होता है। ये देखो कॉमन बस है, डाटा रजिस्टर डाटा के लिए मतलब फैच करने के लिए डाटा लेता है और उसको कहाँ पे कर देता है, शेयर कर देता है, कॉमन बस पे कर देता है। देन एसी अकमुलेटर। अकमुलेटर में क्या होता है, अगर अरिथमेटिक लॉजिकल जो इंफॉर्मेशन या कोई फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए एलयू पे जाता है। ये होता है एक्सटेंड करने के लिए, मतलब अगर दो डिजिट को प्लस करके मतलब कुछ कैरी वगैरह मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो रिजर्व कर रख के रखता है। देन क्या होता है, ये फोर्थ स्टेप हो गया। देन 5 पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्ट करते हैं। देन अगर टेम्परेरी बेसिस पे उसको स्टोर करना है टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करते हैं, अदरवाइज मेमोरी यूनिट की हेल्प से वो क्या हो जाता है, आउटपुट जो डिवाइस होता है वहाँ पे जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस आपने दी थी वो क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कैसे कॉमन बस मतलब क्या वर्क करती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।